आवेश का क्वांटमीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है कि किसी भी पदार्थ पर आवेश का कुल परिमाण यानी कुल आवेश का मान। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम। ये आपका बच्चों एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। अब इस निकाय पर कितने इलेक्ट्रॉन है? इस निकाय पर कितने इलेक्ट्रॉन है? मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, तब टोटल जो आवेश होगा किस पर डिपेंड करेगा? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यही तो बताएगा टोटल आवेश का परिमाण, और यही तो है बच्चों आवेश का क्वांटमीकरण। बिल्कुल लगता होगा कठिन है, लेकिन है नहीं। किसी भी पदार्थ पर टोटल आवेश का परिमाण वो किस पर डिपेंड करता है? मूल आवेश के परिमाण पे। और मूल आवेश का मान आपका E है। E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, जिसके पूर्ण गुणज में होता है। मतलब पूर्ण गुणज का मतलब पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब n बराबर ±1 हो सकता है, ±2 हो सकता है, ±3 हो सकता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 0 हो सकती है। कभी ये 0.5 तो नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन कभी 2.5 हो सकता है, नहीं हो सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसे इस निकाय में मैंने 5 इलेक्ट्रॉन लिया, तो टोटल आवेश का मान जो होगा वो 5 गुणा E का मान कितना? 1.6 गुणा 10 घाते -19 कूलाम हो जाएगा। यही तो होगा, ठीक है। यानी इससे एक निष्कर्ष निकला कि किसी भी पदार्थ का जो आवेश का परिमाण है, टोटल आवेश का परिमाण है, मतलब ये हमारे पास आवेशित पदार्थ है। इस पदार्थ पर आवेश का जो परिमाण है, Q का मान है, वो मूल आवेश E के परिमाण के पूर्ण गुणज में होता है। E का परिमाण इतना इसके पूर्ण गुणज में होगा। शाब्दिक रूप से ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति 5 रोटी खाता है, मतलब E बराबर 5 रोटी हो गया। और बारात में आए 15 लोग, तो 5 रोटी खाता है एक, तो 15 लोग बराबर कितना हो जाएगा? 15 अपना 75। समझ में आया? जैसे आपके बर्थडे पार्टी में 10 लोग आए हैं, एक लोग मान लीजिए 1 गिलास जूस पीते हैं, तो 10 लोग मिलाकर के 10 गिलास जूस पिएंगे। या एक व्यक्ति 5 गिलास जूस पी लेते हैं, तो 10 लोग मिलकर के 50 गिलास जूस पिएंगे। वही चीज है कि एक, वैसे इसके पहले ये पुष्टि की गई कि कोई भी पदार्थ है उसमें कम से कम मात्रा में यदि आवेश पाया जाता है, वह 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन के आवेश के मान के बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन के आवेश का मान 1.6 गुणा 10 घाते -19 कूलाम है। मैं खींच नहीं रहा हूं, बिल्कुल 2 से 3 मिनट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि टोटल जो आवेश है किसी भी निकाय का, किसी भी पदार्थ का जो आवेश का परिमाण है, वो 1 इलेक्ट्रॉन के परिमाण के पूर्ण गुणज में होता है। पूर्ण गुणज का मतलब ये होता है कि भाई n का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। दूसरा यह है कि सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश का मूल इकाई E के पूर्ण गुणज में होता है। वही चीज है। कथन दूसरा यह है कि किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश का परिमाण मूल आवेश E के परिमाण के पूर्ण गुणज में होते हैं। मतलब मूल आवेश कितना है उसके पूर्ण गुणज में होगा। Q बराबर Ne। Q मतलब टोटल निकाय का आवेश का मान है, जहां पर आपका n बराबर ±1 हो सकता है, ±2 हो सकता है, ±3 हो सकता है, ±4, और ये आगे चलता जाएगा। चीजें क्लियर है? आवेश का क्वांटमीकरण आएगा तो इतना ही करना है, बहुत लंबा चौड़ा बिल्कुल नहीं। अब कभी कभी पूछ देता है कि क्वांटमीकरण का कारण क्या है, क्या कारण से क्वांटमीकरण होता है। तो किसी पदार्थ में आवेशित होने के कारण क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की भूमिका है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है तब वो आवेशित होता है। जैसे एक पदार्थ कब आवेशित होगा? जैसे मान लीजिए एक पदार्थ हमारे पास है, ये कब आवेशित होगा? जब इसको हम किसी मान लीजिए छड़ के साथ रगड़ दें, ठीक है, यहां पे हम एक पदार्थ के साथ रगड़ दिए, तो इस पर आवेश प्लस है मान लो, और इस पर माइनस आवेश उत्पन्न हुआ। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण इससे इस क्षण से इस कपड़े पे चला गया।
ठीक है। अब इससे एक निष्कर्ष ये निकला कि इलेक्ट्रॉन या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन जाएगा, तीन इलेक्ट्रॉन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण केवल पूर्ण संख्या में होता है। ठीक है। इसी कारण से किसी पदार्थ में जो टोटल आवेश का मान है वो ई के पूर्ण गुणज में ही पाया जाता है। ठीक है, पूर्ण गुणज में ही आवेश पाया जाएगा। इसके पीछे का रीजन यही है कि जब दो पदार्थ को रगड़ते तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण पूर्ण संख्या के रूप में होता है। अब जैसे यहां पर एक प्रश्न है बच्चों, देखिएगा कि एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसमें आवेश की मात्रा एवं प्रकार बताओ। 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है, चूंकि यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देके रखा है, एन का मान कितना है 100। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। ठीक। अब Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है Ne। Q बराबर क्या होता है Ne। N का मान कितना है 100 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19। अब दो जीरो घट जाएगा क्योंकि प्लस में है, तो ये हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻17 कूलम हो जाएगा। अब चूंकि बच्चों यहां पर प्लस है, और जब प्लस है तो किसी भी पदार्थ में यदि प्लस चार्ज है, यहां ऋणात्मक तो है नहीं, प्लस ही आया है, यदि किसी पदार्थ पर प्लस चार्ज है मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसमें धनावेश होगा। सिंपल है। धनात्मक यहां पर देखो ना, क्यू का मान धनात्मक आया है, इससे निष्कर्ष निकला है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता नहीं है। तो ये हो गया आवेश का क्वांटमीकरण। उम्मीद करता हूं छोटा सा वीडियो है लेकिन पसंद आ गया होगा। इससे और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकिन बाद में सीरीज लाऊंगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन का अलग से। अभी मैं टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ पे आपको समझा रहा हूं। और इसका यदि हैंड रिटन नोट्स लेना है तो कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको पर्सनल नंबर देता हूं 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि आपको जो भी हम वीडियोस प्रोवाइड करें जल्दी जल्द मिल सके। या सोशल मीडिया में हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा हमारे ऐप का, हमारे टेलीग्राम का, है ना। या कि मान लीजिए किसी भी माध्यम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।